दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछवादून में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह खबर पछवादून में आपका स्वागत है। हम आपको बताते चले कि पछवादून में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। आपको बता दें कि विकासनगर क्षेत्र में, पछवादून क्षेत्र में 4 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और ये वो प्रवासी मजदूर हैं, वो प्रवासी लोग हैं जो बाहर से आए हैं और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रवासियों का कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको बताते चले कि प्रदेश में जब लॉकडाउन हुआ था तो महज 6 कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन आज प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगभग 716 हो चुकी है। कल का अगर देखें तो 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 214 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में कोरोना की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ा संकेत है और बड़ा खतरा इस समय प्रदेश पर मंडरा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में जहां प्रदेश सरकार ने, हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने जहां दुकानों को भी 7 से 7 खोलने का टाइम दिया है, लेकिन ऐसे में लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा बड़ा है। देखने की बात यह है कि ऐसे में कोरोना से कैसे निपटा जाएगा और कैसे इसका सामना किया जाएगा। प्रदेश सरकार लगातार जितने भी ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस है, सभी को खोलने की बात कर रही है। ऐसे में अगर सभी को खोल दिया गया तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आज देश में या प्रदेश में बात करें तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गई है, क्या कहेंगे आज इस मौके पे? अब भाई सब लोगों को मालूम है कि इस वायरस का फिलहाल इलाज नहीं है, बचावी। तो बचाव सोशल डिस्टेंसिंग हम इतने समय से दुर्भाग्य से कल से 3-4 केसेज यहाँ भी आ गए हैं। अब जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के हमारा थाना, हमारा चौकी बाज़ार और ये हॉस्पिटल, जहाँ मैक्सिमम लोगों का आवाजाही रहती है, यहाँ पर ये सेंसर युक्त सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है ताकि कम से कम प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज वगैरह करके जाएं। तो ये तमाम सारे एहतियातन उपाय कर रहे हैं, बचाव उपाय कर रहे हैं। पछवादून में भी तो कोरोना ने दस्तक दी है। हरवटपुर में एक केस आया है। नहीं, हरवटपुर में ही नहीं आया, अब तो 3 और आ गया। जीवनगढ़ आ गया, डाकपत्तर आ गया, हरवटपुर एक और आ गया है। अब टोटल 4 केसेज हो गए संभवतः। और निश्चित रूप से ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन एक्सपेक्टेड था। इतना का मास मूवमेंट हुआ है माइग्रेंट्स का, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई होगा। उसमें 3-4 लोगों की, 3-1 लोगों की तो हिस्ट्री मेरे ख्याल से ट्रेस हो गई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई है। लेकिन अभी भी हरवटपुर का एक जो टीचर का केस है वो अभी भी थोड़ा सा मिस्ट्री है, क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अभी ट्रेस नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि मैं टेहरी से आया, लेकिन इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है उनका भी कहीं कोई मूवमेंट रहा हो। लेकिन विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां कोरोना के पॉजिटिव यहां पर ही बढ़ते जा रहे हैं, अब तक 0 था लेकिन एकदम से 4 आ गए हैं, तो ऐसे में बाज़ारों को खोल देना, 7 बजे तक बाज़ारों का टाइम बढ़ा देना, बाज़ारों की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, लेकिन जैसा कि पूरे देश में है, हम पूरे कंट्री को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन तो नहीं कर सकते ना जी। और सब गतिविधियों को लॉकडाउन नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब हमें इसी रास्ते पर चलना है कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जीनी है और साथ ही साथ बचाव के प्रति भी अपने आप को सतर्क रहना है। कहने का मतलब, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जीने की आदत डालने का मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो 24/7 बेसिस पर लेने, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन 24/7 बेसिस पर। अभी दुनिया का कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये कोरोना कब तक जाएगा।
तो इसलिए इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे प्रदेश में 6 थे, कुल 6, उस समय लॉकडाउन किया गया और आज 500 से भी ऊपर है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जो है बिल्कुल जो पूरी दुकानें खोल दी गई। यदि आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो जरा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, उत्तराखंड में जितना भी ये स्पर्ट जो एक प्रकार से फ्लक्स आया इन्फेक्टेड पेशेंट्स का, ये इसमें 99% क्या 100% माइग्रेंट है। अपवाद कोई 1 आध 2 4 हो सकते हैं, बाकी सब माइग्रेंट है जी। सरकारों के सामने मजबूरी ये थी, एक तरफ इधर उधर फंसे हुए अपना माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर, उनको अपने प्रदेशों में लाने का था, उनको हम धकेल भी नहीं सकते, हमारे ही लोग हैं जी। और दूसरी तरफ उनका बचाव करने का, इन्फेक्शन फैले ना, जो यहाँ के लोग हैं उनमें ना वो ट्रांसमिट करें, ये जिम्मेदारी है। लिहाजा ये मल्टी प्रॉन स्ट्रेटेजी पर सरकार काम कर रही है। बड़े पैमाने पर रेड जोन वगैरह से जो लोग आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, और जिन लोगों का सामान्य भी बाहर से मूवमेंट है, जिनको कि होम क्वारंटीन के लिए सलाह दी जा रही है, होम क्वारंटीन भी, क्योंकि घर में जाकर के, परिवार में जाकर के लोग होम क्वारंटीन का अनुसरण नहीं करते, पालन नहीं करते, इसलिए उसमें भी ये रखा गया कि होम क्वारंटीन रहने वाले लोग भी अपने गांव के आसपास जो सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल है, बारात घर है, पंचायत घर है, कोई इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, उसके अंदर उनको क्वारंटीन किया गया है, और उसकी देखरेख पंचायतों और स्थानीय जो हमारा प्रशासन उनको सौंपी गई है। इसलिए ये अनवरत रूप से इस प्रक्रिया को हमें जारी रखने की ज़रूरत है। और फिर मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बात तो मैं जरूर जोर दे करके कहूँगा कि हमें कोरोना से लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं लड़ना। जैसे कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि लोग उस बात के पीछे पड़ जाते हैं, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, इसको क्यों आने दिया। देखो भैया, कोई जानबूझ के तो गया नहीं कि मैं बीमार होकर आ जाऊं, लेकिन यदि किसी को लग गया इन्फेक्शन तो उससे थोड़ा ना लड़ना है, उसका तो हमें बचाव करना है, लड़ना हमें बीमारी से। और बीमारी से लड़ने के लिए यही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हेल्थ डिपार्टमेंट, चिकित्सक हमें बता रहे हैं, उसका हम पालन करें। और यदि हमारा कोई मूवमेंट है, हम कहीं संपर्क में आए हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करें, इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उतना शेयर करें। इस क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूँ यदि 2 बजे कोरोना के यहाँ पे मरीज पाए गए हैं जी, और काफ़ी घटना को देखने को मिल रहा है, क्या है, कितने करीब? देखिए, पिछले 24 घंटे में हमारे विकासनगर क्षेत्र में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 2 पुरुष हैं और 1 गर्भवती महिला है जी। तो जो 1 पुरुष आए थे उनके तो सारे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको हमने देहरादून भेज दिया है। बाकी दोनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, और उनका जो भी जिन लोगों के संपर्क में वो लोग रहे हैं उनको और मरीज को सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए। बाकी जो 2 मरीज आए हैं ये कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र के हैं? एक हरबटपुर के हैं और एक ये लाइन जीवनगढ़, महिला लाइन जीवनगढ़ की हैं, और पुरुष जो हैं वो हरबटपुर के हैं। कल शाम को जो मिला थे वो भी हरबटपुर का जी। लेकिन एक जैसे डाकपत्र के बताए जा रहे हैं, कोई ऐसी सूचना आ रही कि चौथे भी यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए? सुनने में आ रहा है, अभी पूरी उनकी डिटेल और लिखित में कोई सूचना नहीं है।